हेलो, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वंशिका यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना रूटीन शेयर करूंगी। मतलब काम करते हुए नहीं, मैं वर्बली दिखा रही हूँ कि जैसे मेरी केमिस्ट शॉप है जिस पे मैं मॉर्निंग टू इवनिंग बैठती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में मतलब 9:45 के करीब जाती हूँ घर से। तो उससे पहले मैं 6 o'clock उठती हूँ। 6 o'clock उठ के अपनी बेटी के लिए मतलब मॉर्निंग में बेड टी पीती हूँ। फिर उसके बाद बेड टी पीने के बाद जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह होता है उसकी तैयारी करते हैं। फिर बेटी का लंच बॉक्स वगैरह पैक करना, उसका उनके स्कूल में फ्रूट ब्रेक होता है तो फ्रूट ब्रेक भी ज़रूरी होता है, फ्रूट एक पैक करना। तो एक तो लंच होता है प्लस फ्रूट, कोई भी फ्रूट, कभी ग्रेप्स दे दिया, कभी पाइनएप्पल दे दिया, कभी ऑरेंज दे दिया, कभी पपाया दे दिया। तो कभी मतलब फ्रूट्स चेंज करते रहते हैं क्योंकि बच्चा एक ही फ्रूट खा खा के बोर हो जाएगा, तो इसलिए फ्रूट्स चेंज करते रहते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह और वाटर बॉटल ये सब पैक करके और उसको थोड़ा तैयारी करने में हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद वो जाती हैं 7:40 के करीब, हस्बैंड उसको छोड़ने जाते हैं। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड जब उसको ड्रॉप करके आते हैं स्कूल, तो फिर मैं नाश्ता वगैरह मतलब अपना जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। हस्बैंड नहा के उसके बाद पूजा वगैरह करके वो ब्रेकफास्ट करते हैं और मैं बिना नहाए ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं फटाफट घुसती हूँ नहाने के लिए। और मैंने, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, मैंने लड्डू गोपाल रख रखे हैं तो मैं उनको खाना वगैरह चढ़ाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने शॉप पे चली जाती हूँ। फिर शॉप पे मैं 10 बजे के अराउंड पहुँचती हूँ, मतलब 10 मिनट लगते हैं गाड़ी से। तो मैं खुद ड्राइव मतलब मैं करती हूँ, तो मैं खुद बाय कार अपने जाती हूँ। यहाँ से मतलब अराउंड 2 किलोमीटर है मेरे घर से, तो मैं ड्राइव करके जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं वहाँ शॉप पे, जैसा कि आपको मालूम है केमिस्ट शॉप पे रिटेल शॉप होती है, वहाँ पे कोई भी कस्टमर किसी भी टाइप के आते हैं। इवन हमारा जो शॉप है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और अपोलो फार्मेसी ऊपर है, अपोलो क्लिनिक। तो उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनमें जो डॉक्टर्स वगैरह के प्रिस्क्रिप्शन होती है वो हमारे पास आती है। तो उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें दवाई देना, या प्लस कई जो कस्टमर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम भी जब छोटे थे तो हम भी कई बार केमिस्ट शॉप पे चले जाते थे, भाई हमारे पेट में दर्द है या हमें लूज मोशन से है या हमें फीवर है तो हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो मतलब जो ये केमिस्ट शॉप में जो फार्मासिस्ट होते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर तो वो भी हो ही जाते हैं, तो वो लोग भी दवाई मतलब बता देते हैं। तो इस टाइप का मतलब कस्टमर्स को एंटरटेन वगैरह करना। उसके बाद मेरी बेटी की छुट्टी जो होती है वो 1:50 पे होती है, तो मैं शॉप से निकलती हूँ 1:50। फिर मेरी शॉप से उसकी 1 किलोमीटर के करीब स्कूल है। तो इवनिंग में मैं उसको वहाँ से मतलब आफ्टरनून में उसको वहाँ से जाती हूँ, उसको पिक करके फिर मैं घर में लेके आती हूँ। और मॉर्निंग में मैं जैसे जो भी सब्जी वगैरह बनाई वो इतनी बच जाती है कि दोपहर में हो जाती है। और चावल और दाल को मैं भिगो के चली जाती हूँ, मतलब कुकर में दाल, हल्दी नमक वगैरह सब डाल के एज इट इज़ रख के चली जाती हूँ। तो कभी 10 मिनट पहले हस्बैंड आ जाते हैं, वो कुकर मतलब गैस पे चढ़ा देते हैं। और नहीं तो कभी जैसे सैटरडे संडे बेटी की छुट्टी होती है तो वो कर देती है, गैस पे उसको फ़ोन कर देती हूँ कि 2 बजे वो गैस ऑन कर दे, तो मेरे आने तक मतलब चावल और दाल हो जाते हैं। तो मतलब इस तरह से हम मैनेज करते हैं। उसके बाद फिर मैं अंशिका को लेके आती हूँ, 2:20 के अराउंड मैं घर पहुँचती हूँ। उसके बाद खाना वगैरह खाया, फिर खाना वगैरह खा के मतलब हार्डली मैं 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करती हूँ। एक टाइप का जैसे कहते हैं ना कि कमर सीधी करना, उस टाइप का करती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे को उसके बाद अपना इवनिंग का मतलब क्योंकि मैं 9 साढ़े 9 के करीब आती हूँ वापस, तो मेरे को इवनिंग की भी प्रिपरेशन करके जानी होती है। तो हस्बैंड तो चाय पी के 4 o'clock चले जाते हैं, बट मैं उनके साथ चाय नहीं पीती क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर है, डायबिटीज़ है। तो उनकी जो शुगर है वो दूसरी वाली होती है, उसका फ्लेवर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं अपनी चाय अलग बनाती हूँ। तो वो चाय मतलब मैं 5 बजे के अराउंड बनाती हूँ। तो जैसे बेटी का ट्यूशन होता है 5 to 6, तो मैं अपने जो भी खाना वगैरह बनाना है रात का, जैसे सब्जी वगैरह बनानी है, तो वो अपनी 4 बजे के बाद मैं प्रिपरेशन वगैरह करती हूँ। अभी आजकल बेटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 1 मार्च से, तो 4 to 5 उसको थोड़ा सा पढ़ाती हूँ।
फिर 5 o'clock जब वो ट्यूशन चली जाती है उसके बाद मैं अपने घर इवनिंग के खाने की प्रिपरेशन करती हूँ। जैसे सब्जी रोटी अगर बनानी है तो सब्जी बना देती हूँ, आटा वगैरह गूँथ के चली जाती हूँ। और अगर कुछ और बनाना है तो मतलब जो भी मेरे को बनाना है उसका मतलब जैसे दाल बनानी है या छोले बनाने हैं तो उसकी प्रिपरेशन मैं करके जाती हूँ। और जो रोटी वगैरह बनानी है चावल बनाने वो आके करती हूँ, क्योंकि अगर मैं 9 साढ़े 9 आती हूँ तो मतलब अगर मैं उस टाइम बनाने लग जाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, और मॉर्निंग में बेटी को फिर उठना होता है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इस तरह से मेरा जो रूटीन है वो बहुत ही हैक्टिक है। इवन मैं बता नहीं सकती, मेरा अभी 2 kg के अराउंड वेट लॉस हो गया है। क्या मतलब अप एंड डाउन करना, फिर बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पा रहा, और रात में सोना भी 11 बजे के अराउंड होता है। तो मतलब जैसे कहते हैं ना घोड़े बेच के सोना, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। तो इतना थकान हो जाती है कि मतलब बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह से मैं अपना डेली रूटीन मैनेज करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैंने अभी मतलब दोपहर अभी 4 बज चुके हैं, तो 4 नहीं 4:45 हो गए हैं। तो मैं बेटी को पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो ऐसे ही शूट कर लेती हूँ। तो अभी मैंने आज छोले वगैरह भिगा रखे थे, छोले भटूरे बनाने का प्लान है। तो मैंने छोले को बॉयल कर लिया है, और भटूरे का आटा मैंने मतलब गूँथ लिया था इनो वगैरह डाल के। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं थोड़ा सा मैदे में थोड़ी सी सूजी डालती हूँ, और उसमें थोड़ी सी चीनी और इनो डाल के मतलब पिंच ऑफ शुगर डालती हूँ, और इनो डालती हूँ, और थोड़ी सी दही डाल के उसको मैं गूँथ देती हूँ। जैसे 4 बजे गूँथा और रात को 9 बजे बनेगा तो उसमें इतनी देर में वेदर तो थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो उसमें फर्मेंटेशन काफ़ी हो जाती है। और छोले मैंने बॉयल कर लिए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ छोलों को छौंकने। तो फ्रेंड्स बना के दिखाती हूँ। मैं रेसिपी नहीं शेयर करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए मैंने एक रेसिपी शेयर कर रखी है, तो मैं रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी जो मेरा बन जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि तो फ्रेंड्स मैं आपको मतलब बनाने के बाद एक शक्ल दिखा दूँगी कि कैसे छोले बने हैं। और उसके बाद भटूरे तो रात को ही बनाऊँगी, तो भटूरे का भी आपको एक अलग से अटैच कर दूँगी, दिखा दूँगी आपको कि कैसी रेसिपी बनी है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मेरा डेली रूटीन होता है, और मोस्ट प्रोबेबली मतलब सारी लेडीज़ का ही बहुत हैक्टिक शेड्यूल रहता है। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, सब करो, उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह करना। और फ्रेंड्स मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि मैं डेली झाड़ू पोछा कर पाऊँ, तो मैं ऑल्टरनेट डेज करती हूँ। जैसे एक दिन झाड़ू लगा लिया और एक दिन झाड़ू लगा देती हूँ, एक दिन पोछा करती हूँ। और पोछा भी मैजिक मॉप से करती हूँ क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं खड़े होकर प्रॉपरली करूँ। और मैं जो रेस्ट जो है वो संडे को फर्स्ट हाफ लेती हूँ, क्योंकि संडे को ना बेटी वगैरह की छुट्टी होती है। तो मैं मॉर्निंग में उस दिन रेस्ट क्या मिलता है, उस दिन मशीन लगाना और घर में सफाई वगैरह थोड़े ढंग से करना, क्योंकि बाकी दिन तो भागा दौड़ी में होता है। और मेरा क्योंकि 2nd फ्लोर है तो डस्ट वगैरह इतनी नहीं आती है, बट फिर भी सोफे वगैरह पे तो 2nd फ्लोर है, लेकिन फिर भी डस्ट वगैरह इतनी ज़्यादा मतलब आती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप मॉर्निंग में डस्टिंग करके जाओ और सेंटर टेबल को अगर चेक करो, तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं मतलब मैनेज करती हूँ अपना रूटीन। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसा कि ये बॉइल्ड छोले हैं, ये बेटी के लिए भी ट्यूशन से आएगी तो उसके लिए अंडा उबाल रही हूँ, स्नैक्स वगैरह कुछ चाहिए होते हैं। और ये अनियन, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च वगैरह सबका चॉप कर रखा है, और ये टमाटो चॉप कर रखा है। अब मैं ये छौंक दूँगी। और फ्रेंड्स ये भटूरे का आटा है जो मैंने गूँथ के रखा हुआ है, 4 बजे गूँथ लिया था जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। तो अब मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। मैं रेसिपी नहीं शेयर करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं लास्ट में आपको दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितने फूला भटूरा बना है विदाउट एनी कष्ट के। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये कैसे अपने आप फूलेगा, कितना देखिए। अपने आप फूल गया। और मैंने इसको 4 बजे ही सिर्फ आटा गूँथा है, 4 बजे। तो अब गर्मियाँ मतलब कंपैरेटिवली मौसम थोड़ा वैसा है ना, गर्म है,
तो इसलिए इसमें फर्मेंटेशन अच्छी हो गई है। तो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी खाइए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, लग रहा है ना टेम्पटिंग टेम्पटिंग सा। देखिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।